आज हमने टॉपिक लिया है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में स्पेशली हम मामलुक डिनास्टी देखेंगे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया इंडिया के ऊपर 1206 से लेकर 1290 तक। जब एग्जैक्टली 1192 में जब मोहम्मद घोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था बैटल ऑफ तराइन में, तो तराइन में हराने के बाद जब मोहम्मद घोरी वापिस चला गया, तो उसने अपना जो स्लेव जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने ये रीजन को कंट्रोल करने के लिए रखा था। तो 1192 से लेके लगभग 1206 तक, तो ये क्या हो गया कि ये जो किंगडम था, तो ये किंगडम अंडर घुरिद एम्पायर था, ऐसे कह सकता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद घोरी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। ही फॉट विद द अदर रीजनल किंगडम एंड उसने 1206 में इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किया इंडिया में, जिसको हम स्लेव डिनेस्टी या मामलुक डिनेस्टी ऐसे कहते हैं। तो ये टॉपिक हमने क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो जो मोहम्मद गोरी है, तो उसने एग्जैक्टली 1192 से लगभग 1206 तक इनडायरेक्टली कंट्रोल किया रीजन इंडिया का और पाकिस्तान का, ऐसे कह सकते हैं। फिर बाद में रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन जो है तो उसका स्लेव था। और इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्ताना। तो और उसके बाद जो मेन प्रोमिनेंट रूलर था तो वो बलबन था, कि जो एग्जैक्टली बलबन जो था तो वो इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान इन दोनों का भी एज अ स्लेव उसने काम किया। तो कुतुबुद जो मामलुक डिनास्टी है, इसको स्लेव डिनास्टी ऐसे भी कहते हैं। तो जो मेन प्रोमिनेंट रूलर थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ द डिनास्टी। ही रूल्ड ऑलमोस्ट फॉर 4 इयर्स एंड ही डाइड इन 4 ईयर ड्यू टू व्हाइल प्लेइंग पोलो। फिर उसका जो सन इन लॉ है इल्तुतमिश, ही हैज रूल्ड फ्रॉम 1211 से लेकर 1236। एंड उसके बाद रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240, एंड शी इज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एंड फिर उसके बाद है गियासुद्दीन बलबन, जिसने रूल किया 1266 से 1287। उसने इंडिपेंडेंटली इतना रूल किया, वैसे भी एज अ वजीर आजम बोल के भी उसने काम किया था। तो, तो उसने ही हैज रूल्ड फॉर दैट 20 इयर्स। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका बेटा आरम शाह, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन का, उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह जो उसका लड़का था, बट एग्जैक्टली इल्तुतमिश का लड़का था, लेकिन वो ही वाज नॉट कैपेबल। तो उसके बाद जो उसकी लड़की है रजिया सुल्ताना, ये बन जाती है। उसके बाद जो इल्तुतमिश का सन है दूसरा, तो मुइजुद्दीन बहरम, ये बन जाता है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का सन था। फिर नसरुद्दीन महमूद जो रजिया का ब्रदर था। फिर उसके बाद गियासुद्दीन बलबन जो फादर इन लॉ था नसरुद्दीन महमूद का, एंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डिनास्टी। एंड उसके बाद मुदुद्दीन कैकबाद जो गईसुद्दीन बलबन का ग्रैंडसन था। और उसके बाद एक कैमूर, तो कैमूर जो था वो मुदुद्दीन कैकबाद जो है उसका सन था। तो जो स्लेव डिनास्टी है, तो इट इज द फर्स्ट डिनास्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मुगल हम कह सकते हैं, मुस्लिम डिनास्टी कह सकते हैं। इट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डिनास्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका जो फाउंडर थे वो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो एक तर्किक मामलुक यानी तर्की का एक स्लेव था, एंड वो जनरल भी था घुरिद एम्पायर में मोहम्मद गोरी का। तो इसने रूल किया 1206 से लेकर ये जो डिनास्टी है उसने रूल किया 1206 से 1290 तक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो वो घुरिद डिनास्टी का गवर्नर था, और इंडियन जो रीजन है जो मोहम्मद घोरी ने जीते थे, तो उसका एग्जैक्टली गवर्नर जनरल की तरह उसने काम किया 1192 से लेके 1206 सी तक। एंड मामलुक का मतलब होता है ओन्ड या स्लेव, ओन्ड बाय समवन और स्लेव। तो इम्पोर्टेंट इसके रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, और गियासुद्दीन बलबन जो है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट रूलर है, ये फाउंडर है। और ही हैज एक्सपेंडेड द किंगडम टू वेरी हाई एक्सटेंट। एंड उसके बाद फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ द डिनास्टी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। एंड ही हैज रूल्ड फॉर अराउंड 4 इयर्स इंडिपेंडेंटली। उसके पहले एज अ गवर्नर जनरल, गवर्नर बोल के उसने ही हैज रूल्ड फ्रॉम 1192 से लेके 1206 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो ही वाज द घुरिद डिनास्टी का गवर्नर था, और इंडियन रीजन और पाकिस्तान रीजन को कंट्रोल कर रहा था। तो जैसे ही मोहम्मद घोरी की डेथ हो गई, तो ही हैज फॉट विद अनदर स्लेव जनरल
अलुद्दीन यिल्दिज़ बोल के है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रीजन है, उसको कंट्रोल करता था, तो उसको हराकर उसने इंडिपेंडेंटली खुद को डिक्लेयर कर दिया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ही हैज़ फॉट विथ राजपूत एंड अदर इंडियन किंग और चीफ टू हैव अ टेरिटोरियल कंट्रोल। तो जब उसकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसका जो बेटा है आरम शाह, तो ही हैज़ कम टू पावर, बट आरम शाह वाज़ नॉट कैपेबल, तो इसके लिए बाद में रूल शिफ्ट हो गया इल्तुतमिश के पास। आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार जो था, तो उसका स्टार्टिंग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में, तो उसका भी स्टार्टिंग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो स्लेव डायनास्टी में जो नेक्स्ट रूलर है वो मेन प्रोमिनेंट रूलर था वो इल्तुतमिश है। तो ही वाज़ अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने रूल किया 1211 से लेके अराउंड 1236। तो ही बिकेम द अमीर-ए-शिखर एंड सन इन लॉ हिज़ मास्टर, यानी कि वो उसके बेटी के साथ शादी भी की थी इल्तुतमिश में। एंड उसका जो ये पोजीशन था वो अमीर-ए-शिखर था। एंड ही वाज़ आल्सो गवर्नर मीन्स बिफोर बिकमिंग सुल्तान, ही वाज़ द गवर्नर ऑफ ग्वालियर एंड बारान, जिसको बुलंदशहर ऐसे कहते हैं। तो आरम शाह वाज़ नॉट कैपेबल, तो एंड पॉपुलर भी नहीं था, इसकी वजह से जो टर्किश जो नोबल थे, तो उसने इल्तुतमिश को इनवाइट किया बदाऊन से टू सक्सीड एज़ अ सुल्तान। तो इल्तुतमिश है, तो उसने इक्ता सिस्टम चालू किया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि लैंड दी जाती है पर आर्मी ऑफिशियल को, और उसको रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आर्मी ऑफिशियल को करना होता है। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो ही हैज़ फिनिश्ड द कुतुब मीनार व्हिच स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। एंड जो सुल्तान घारी है, जो फ्यूनेररी है मॉन्यूमेंट, तो उसने कंस्ट्रक्ट किया था। जो उसका जो टॉम्ब है इल्तुतमिश का, वो मेहरौली कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है। स्लेव डायनास्टी जो है, तो उसकी नेक्स्ट रूलर रज़िया सुल्ताना, तो शी वाज़ द डॉटर ऑफ द टर्किश स्लेव इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की डॉटर थी। एंड शी वाज़ द फर्स्ट एंड शी इज़ द लास्ट वुमन हू ऑक्यूपाई द दिल्ली थ्रोन, दिल्ली सल्तनत सँभालने वाली वो अकेली फीमेल थी। एंड शी वाज़ अ गुड आर्चर एंड हॉर्स राइडर, इवन अकम्पनीड हिज फादर इन हिज मिलिट्री कैम्पेन। तो जभी भी इल्तुतमिश जब मिलिट्री कैम्पेन पे जाता था, तो अपनी बेटी को साथ लेके जाता था। एंड व्हेन इल्तुतमिश ऑन ग्वालियर असॉल्ट, जब इल्तुतमिश ग्वालियर के अटैक करने गया था, तब रज़िया ने कंट्रोल किया था दिल्ली और दिल्ली के रीजन को। तो इससे इल्तुतमिश बहुत इम्प्रेस हो गया, और इल्तुतमिश जो है, तो उसको समझ में आ गया कि शी कैन सक्सीड हिम। तो इल्तुतमिश चोज़ रज़िया एज़ हिज सक्सेसर। तो गियासुद्दीन बलबन, तो ही वाज़ अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। तो गियासुद्दीन जो है, तो ही वाज़ अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, उसको रिक्रूट किया था इल्तुतमिश। सो ही द जो गियासुद्दीन बलबन जो है, तो ही हैज़ वर्क्ड अंडर इल्तुतमिश आल्सो एंड रज़िया सुल्तान आल्सो। एंड ही वाज़ आल्सो मेंबर ऑफ चालीसगानी। चालीसगानी क्या है? तो एक आर्मी ऑफ 40 कह सकते हैं, जो स्लेव नोबल थे, तो इट वाज़ बीइंग स्टार्टेड बाय द इल्तुतमिश। तो ही वाज़ द मेंबर ऑफ चालीसगानी लीजेंडरी आर्मी ऑफ द 40 स्लेव, एंड ही rose to power as अमीर-ए-शिखर अंडर द रेन ऑफ रजिया सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान का बहुत लॉयल था। इनिशियली ही वाज टीम्ड विद द रजिया, रजिया के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही सपोर्टेड द चालीस गानी और अदर नोबल्स, एंड ही रिमूव्ड रजिया फ्रॉम द थ्रोन। तो बैरम शाह जो है, तो नेक्स्ट सुल्तान बन जाता था। तो जैसे ही वो बैरम शाह सुल्तान बन जाता है, तो उसके बदले में उसने क्या किया, तो गियासुद्दीन जो बलबन था, जो तो उसको उसने रेवाड़ी एंड हंती जो है, तो उसका जागीर दे दिया। तो ही आल्सो गियासुद्दीन जो बलबन है, ही आल्सो बिकेम अ किंग मेकर इन द डिपोजिशन ऑफ मसूद एंड एक्सेशन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। तो जो स्लेव डायनास्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो दे इनहेरिटेड द सिस्टम अय्युबुद किंगडम जो है, अय्यूबिद किंगडम जो है, तो वहाँ से उन्होंने उनका सिस्टम इनहेरिट किया था। तो उसमें क्या होता था कि सुल्तान जो है, तो हेड ऑफ स्टेट होता था। सुल्तान वाज़ ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर वॉर, लेवी टैक्सेस, मिलिट्री कैम्पेन्स एंड प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो उसका कंट्रोल कौन होता था? तो सुल्तान होता था। तो जो मामलुक डायनास्टी है, तो उन्होंने एकता सिस्टम स्टार्ट किया था, तो ग्रांटिंग लैंड टू द आर्मी ऑफिशियल एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इल्तुतमिश पीरियड। तो उस्तादार कौन होता था? तो उस्तादार वाज़ सुल्तान चीफ ऑफ स्टाफ होता था, जो इंचार्ज होता था प्लानिंग का, रॉयल कोर्ट का, डेली ऑपरेशन का, एंड मैनेज सुल्तान पर्सनल बजट जो होता था, वो उस्तादार करता था।
तो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो लास्ट जो सुल्तान है तो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकबाद, तो वो ग्रैंडसन था बलबन का 1287 से 1290 तक। तो ही वाज़ 18 इयर्स ओल्ड व्हेन ऑल हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ टेकन ओवर बाय हिज वज़ीर। तो वज़ीर कौन था? तो एग्ज़ैक्टली जो उसके वज़ीर थे, यानी कि खिलजी डायनास्टी का चीफ था, तो दे वर हैंडलिंग। तो गवर्नमेंट डिसऑर्गनाइज़ हो गया उसकी वज़ह से एंड उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसको कुछ पॉइज़न किया गया था, जिसकी वज़ह से उसको पैरालाइटिक स्ट्रोक आ गया एट द एज ऑफ अराउंड 21-22 एंड उसको बाद में जो उसका जो वज़ीर था उसको खलजी का, तो उसने खलजी ने ही खलजी के वज़ीर ने उसको मार डाला, ऐसा कहा जाता है इन 1920। तो जो मंगल इन्वेजन भी हो रहे थे मामलुक डायनास्टी के पीरियड में, उसकी वजह से भी डायनास्टी क्या हो गई, तो वीक हो गई। और इंटरनल जो स्ट्राइफ थे नोबल के बीच में कि कौन सुल्तान बनेगा, इसके लिए उनमें इंटरनल स्ट्राइफ होता था, उसकी वजह से भी मामलुक जो डायनास्टी वो वीक हो गई और इनकेपेबल रूलर आ गए बाद में, तो दे वर नॉट एबल टू हैंडल द किंगडम एंड डायनास्टी। और जो खिलजी डायनास्टी है तो उसने सक्सीड किया मामलुक डायनास्टी को बाद में। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. Keep learning, keep growing. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Thank you.